नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मनीष BXR ऑफिशियल पर, जहां आपको मिलते हैं सबसे तेज और लेटेस्ट अपडेट्स। दोस्तों, आज के वीडियो में लोग बात करने वाले हैं BPSC के द्वारा निकाली गई सब इंस्पेक्टर यानी SI पदों पे भर्ती 2025 के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं पूरी जानकारी स्क्रीन पर। दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी BPSC के द्वारा जो SI पदों पे भर्ती निकाली गई है। तो पहले हम लोग इसका जो शॉर्ट में नोटिफिकेशन है उस चीज को देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है और कब तक इसका लास्ट डेट है। तो शॉर्ट में हम लोग इस नोटिफिकेशन को देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में पूरी जानकारी हम लोग देखने वाले। तो दोस्तों, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम जो तिथि है दोस्तों वो है 26/10/2025। मतलब कि ये 26 तारीख इस फॉर्म का लास्ट डेट है दोस्तों। और ये जो आपका निकाला गया है पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर और लेवल 6 है इसका वेतनमान, और जो पद है वो है 1799। मतलब कि 1799 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है दोस्तों। और इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 26/9/2025 से। और आपको लास्ट जो डेट है दोस्तों वो है आपका 26/10/2025। अब इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट और कैसे इसका प्रोसीजर है। तो पहले आपको यहाँ पे आवेदन भरने के लिए जो पात्रता है, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और इस फॉर्म को पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। और जो इसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है दोस्तों, आपको 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब दोस्तों ये है कि आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आप स्नातक पास होना जरूरी है। और 1/8/2025 तक भी अगर आप स्नातक पास कर चुके हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर उम्र सीमा की बात की जाए दोस्तों, तो उम्र सीमा का जो गणना होगा आपका 1/8/2025 के आधार पे ही की जाएगी। परंतु जो अभ्यर्थी दिनांक 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं, वो भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अब ये जो आपका उम्र का कैलकुलेशन है वो कहाँ से किया जाएगा, तो अभ्यर्थी का उम्र जो है दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नमत होगा। अगर आप सामान्य कोटि से हैं पुरुष के लिए तो 20 वर्ष अधिकतम न्यूनतम उम्र है, और अधिकतम उम्र जो है आपको 37 वर्ष, तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखा गया दोस्तों। वही बात कर लेते हैं पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए, तो न्यूनतम उम्र 20 साल है और अधिकतम उम्र 40 साल है। अगर बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए, तो उन लोगों के लिए न्यूनतम उम्र जो है 20 साल और अधिकतम उम्र 42 साल रखी गई है दोस्तों। दोस्तों, बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु 5 सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष अधिक अवधि पूरा कर ली हो। जो बिहार सरकार में नौकरी कर रहे हैं और वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो उनके लिए 5 साल की छूट दी जाएगी। बट उसके लिए कंडीशन ये है कि जो कम से कम 3 वर्ष अपने सर्विस को पूरा कर लिया है दोस्तों। 6 नंबर में दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड जो है, जैसे कि
ऊंचाई हो गया, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं है होगा, परंतु विविध अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब कि ये जो आपका फिजिकल राउंड होने वाला है, इसमें आपके मार्क्स नहीं जुटने वाले हैं, बट इसमें आपको पास करना जरूरी है। अगर यहाँ आप फेल हो जाते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। अगर हाइट की बात करें दोस्तों, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए तो 165 सेंटीमीटर रखा गया है, और अत्यंत वर्ग के पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है दोस्तों। और जितने भी महिलाएं हैं सभी वर्ग से, उनके लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। अगर बात कर लेते हैं चेस्ट की, तो पुरुष के लिए तो सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम है, और फुलाकर आपको 86 सेंटीमीटर होना जरूरी है। फुलाने के बाद सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। और वहीं दूसरी पे देख लेते हैं तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए तो बिना फुलाए आपको 79 सेंटीमीटर न्यूनतम है, और फुलाकर आपको 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ भी लिखा हुआ है कि फुलाने के बाद सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा दोस्तों। और महिलाओं की सीना मापी नहीं की माप नहीं होगी। वजन की बात करें दोस्तों, तो सभी वर्ग के महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलो वजन होना चाहिए, आवश्यक है। और यहाँ पे एक और चीज दिखा हुआ है कि किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर मतलब कि थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग के महिला अभ्यर्थी के समान होगा दोस्तों। नियुक्ति की प्रक्रिया बात किया जाए दोस्तों, तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होने वाला है। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि आवेदन पत्रों का संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्र को समीक्षा की जाएगी, एवं जिन अभ्यर्थी के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे दोस्तों। और जो आपका पहला एग्जाम होने वाला है प्रारंभिक परीक्षा में टोटल 200 अंक का एक क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। और परीक्षा का जो टाइमिंग होगा दोस्तों वो 2 घंटे की होने वाली है। अब इसमें कौन कौन से सब क्वेश्चन आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको दिया हुआ है। उसके बाद अगर दूसरे परीक्षा की बात कर ले, मुख्य परीक्षा के बारे में, तो इसमें भी आपको टोटल 200 अंक के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइमिंग होगा, और 100 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। कि दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे। उत्तर पर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसका एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। तीसरा राउंड होगा आपका, वो है आपका फिजिकल शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। निम्नलिखित शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी को सफल होना अनिवार्य होगा। अब उसके बाद फिर आपका दौड़ है, तो सभी पुरुष कोटि के लिए 1 मील मतलब कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ रहेगी। समय रहेगा आपका 6.5 मिनट, 6 मिनट 30 सेकेंड। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। मतलब कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको 6.5 मिनट में पूरी करनी है। वहीं अगर महिला की बात की जाए तो सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो है आपका दौड़, आपका 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, और समय होगा आपको 6 मिनट। मतलब कि जितने भी कोटि की महिलाएं हैं, सामान्य हो गई, ओबीसी हो गई, एससी एसटी हो गई, सभी के लिए है आपको। अगर आपको बात करें दोस्तों ऊंची कूद की, तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट का है, और 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। और जितने भी महिलाएं हैं सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो आपका लॉन्ग जंप है 3 फीट का रहेगा, और 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लंबी कूद भी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए आपको न्यूनतम 12 फीट का है, और कम कूदने वालों के लिए आपको 12 फीट असफल घोषित किया जाएगा। जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए 9 फीट की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जितने भी पुरुष कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम होगा।
और 16 फीट तक फेंकना होगा। और 16 फीट से कम जो फेंकेंगे वो असफल घोषित हो जाएंगे। और जितने भी महिलाएं हैं उनको 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट तक फेंकना होगा। अगर दोस्तों पोस्ट वाइज की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आपको आरक्षण में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 210 और 15 है। और जिसमें आपका जो 35% रिजर्व है लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए, तो अनुसूचित जाति में आपको 74 पद हैं और अनुसूचित जनजाति में 5 पद हैं। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें दोस्तों तो 273 पदों पे होंगी कुल। और यहाँ पे आपको 96 पद जो है वो महिलाओं के लिए है। पिछड़े वर्ग की बात करें दोस्तों तो आपको 222 सीटें हैं, जिसमें 78 सीटें जो हैं वो है महिलाओं के लिए। और पिछड़े वर्ग के सभी महिलाओं के लिए 42 सीट स्पेशल डाले गए हैं। अनारक्षित के लिए जो कि जनरल है उनके लिए 850 सीटें हैं। इसमें आपको 298 सीटें महिलाओं के लिए है। और जो ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट हैं उनके लिए 180 सीटें हैं और महिलाओं के लिए 63 हैं। और ट्रांजेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको 7 सीटें हैं, मतलब टोटल सीटें हैं आपको 1799। और जिसमें महिलाओं की बात किया जाए तो 614 पद हैं। तो दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए करना क्या होगा, तो जो इसका ऑफिशियल साइट है bpsc.bihar.gov.in, वहां पे जाके हम लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। अब इस फॉर्म का जो फी होने वाला है आपको दोस्तों वो मात्र 100 रुपये होने वाले हैं। सभी वर्ग के कोटि पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य जो है आपको 100 रुपये है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं जहां से फॉर्म फिलअप करना है। इसका साइट बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। अब देखिए यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड एंड मेक पेमेंट का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्लिक करेंगे। ये टोटल 3 स्टेप में फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से जैसे ही आते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे इंटर अप्लीकेंट फुल नेम मांग रहा है, उसके बाद अप्लीकेंट इंडियन नेशनैलिटी मांग रहा है, मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, उसके बाद आपका जो है डोमिसाइल मांग रहा है कि आप बिहार से हैं या नहीं, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। फिर आपको कैटेगरी जो है कैटेगरी फुलफिल कर लेना है, जेंडर आपको फुलफिल कर लेना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 10th के अकॉर्डिंग, तो उसको हम लोग फिलअप करेंगे। उसके बाद आप अगर नौकरी में है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नो करेंगे। उसके बाद प्रोसीड करेंगे दोस्तों। जैसे ही प्रोसीड करेंगे फिर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपके पास एक यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा, उसके माध्यम से इस फॉर्म को पूरा फिलअप करना होगा दोस्तों। जैसे इस फॉर्म को पूरा फिलअप कर लेंगे, उसके बाद आपके पास पूरा बढ़िया से सामने निकल के आ जाएगा। फिर आप अपना प्रिंट आउट रखें। तो दोस्तों ये रही बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा जो एसआई पद पे 1799 पदों की भर्ती निकाली गई, उसकी पूरी जानकारी। तो जो अभ्यर्थी अभी तक इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाए हैं, वो चाहते हैं अगर बिहार पुलिस में दरोगा बनना, तो इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर लें। लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल पे नए बने रहें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।